चलो आ जाओ, ध्यान देना। आज क्लास नंबर कैमा है इसका बाबू? 9वां। और है तू लोग कैमा में? 10वां में। आज क्लास नंबर इसका क्या है सर? तो 9वां। पिछले क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, समबाहु त्रिभुज को पहचाने थे, विषम बाहु त्रिभुज को पहचाने थे, समकोण त्रिभुज को पहचाने थे, है ना? सब बारी बारी से त्रिभुज को क्या किए थे? पहचाने थे कि सर कौन कौन त्रिभुज कब कैसे कैसे क्या क्या कहलाएगा, है ना? आज हम लोगों को क्या करना था सर? तो क्वेश्चन। और आज क्वेश्चन देख बाबू, क्वेश्चन 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 ये लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी उल्टी पलटी टाइप की है। क्वेश्चन किधर है रे? क्वेश्चन सिद्ध करे कि बिंदुए -4, -1, -2, -4, 4, 0 और 2, 3 एक आयत के शीर्ष है। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। क्या निकाले सर? तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। देख लो बाबू, क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। 4 शीर्ष दिया गया है और ये चारों का शीर्ष दे करके और आपसे पूछता है, बुद्धि सीख लेना है, किताब में टास्क बहुत ढेर सारा मिलेगा। बुद्धि क्या सीखना है सर? तो कहता है कि एक आयत का 4 शीर्ष होता है, चारों शीर्ष दे दिए गए हैं। कितना दिया गया है सर? तो 4 शीर्ष दिया गया है। लिखेंगे यहां पर, माना कि आयत के शीर्ष ए कितना दिया गया है? बोलो कितना कितना है जी? -4, -1, बी का कोऑर्डिनेट, सी का 4, 0 और डी का 2, 3। अरे बोलो यही बात ना है? अरे बोलो यही बात ना है? क्लियर है? बताओ, आयत में 4 शीर्ष होते हैं। आयत में शीर्षों की संख्या 4 गो है ना सर? एक मर्तबा तुम दूरी निकालो किसका? ए बी का। किसका दूरी निकालो? फिर उसके बाद निकालेंगे बीसी का, उसके बाद निकालेंगे एसी का, और उसके बाद निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सर आमने सामने की भुजा की दूरी बराबर आ रहा है या नहीं। अगर बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि सर ये आयत है, लेकिन सर समांतर चतुर्भुज भी तो हो सकता है। तब क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण। तो देखो कैलकुलेशन कितना खतरनाक है। नाम दे दो ना बाबू, ए बी सी डी, चारों का निर्देशांक दिया गया है। एक मर्तबा ए बी का मान निकालो। किसकी दूरी निकाल रहे हैं सर? तो ए बी का मान, भुजा ए बी की लंबाई। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या लगाओगे? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। एक ही बार फार्मूला लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट निकालेंगे हम, बाकी तू लोग लिख लिख के निकालते रहना। बोलो ठीक है सर? तो बताओ ए बी का मान कितना है सर? तो बताओ पता कैसे चलेगा सर? तो आप इसको मान लो x1 और y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। अरे बोलो, एक को मान लिए x1 और y1 और एक को मान लिए x2 और y2। तो बताओ बाबू फार्मूला में x2 - x1 यानी -2 और माइनस का x1 का काम क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 4, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया गया? माइनस का 4 माइनस y1 का मान -1 माइनस माइनस प्लस का 1, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो आप ए बी का मान निकाल रहे हो, तो बताओ बाबू ए बी बराबर निकालो। क्या निकालोगे? ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा सर? तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर 4, और प्लस का क्या हो जाएगा? -4 में से 1 घटेगा तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9, और ओवर रूट रहेगा तो 9 और 4 13, यानी ओवर रूट 13 किसका मान निकल गया? ए बी का। एक मर्तबा किसका मान निकालो? बी सी का। किसका मान निकालो? तो बी से सी का मान निकालेंगे। x2 y2 माना हुआ है, ये x1 और y1 मान लेते हैं सर। तो फार्मूला में क्या होता है? x2 - x1, तो x2 का काम कौन कर रहा है?
माइनस 2 और माइनस x1 का काम कौन कर रहा है 4, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का काम कौन कर रहा है माइनस का 4, और y1 का काम कौन कर रहा है 0, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस पर तो ओवर रूट है सर, बराबर देखो -2 और -4, माइनस का 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और -4 का स्क्वायर प्लस का 16, तो ई ओवर रूट कितना हो जाएगा सर, तो 6 और 6 12 के 2 हाथ में 1 3 और 1 4 और 1 5 ओवर रूट 13 चौके 52, 4 का वर्गमूल 2 रूट 13। आगे चलो बाबू, तो एक मरतबा किसका दूरी निकालेंगे सर, तो सीडी का, किसका दूरी निकालो CD का, तो एक मरतबा CD का मान निकालो, तो CD बराबर फिर से वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो बताओ बाबू कि यहां से C से D का मान निकाल रहे हैं, x1 y1 माना हुआ है, इसको मान लेते हैं x2 और y2, तो बताओ C से D का दूरी निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कितना कर रहा 3 और माइनस y1 0, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एक मरतबा CD का मान निकाल रहे हैं सर, बराबर में देखो तो 2 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4, अब 3 में से 0 घटेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 13, इस पर ओवर रूट ना रहेगा, यानी CD का मान क्या आ गया सर ओवर रूट 13। अब किसका मान निकालेंगे, तो A से D का, AB निकालनी है, BC निकालनी है, CD निकालनी है, अब किसका निकालेंगे AD की लंबाई, AD की लंबाई, तो बताओ AD का मान निकालो, तो AD बराबर निकालो बाबू, निकालो AD का मान, तो क्या निकालोगे सर, तो AD बराबर फिर से लिखेंगे ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 y2 माना हुआ है, x1 y1 माना हुआ है, तो बताओ x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 4, तो देखो तो 2 के जगह पर 2 देंगे माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 का काम कौन कर रहा 3 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, यानी 3 प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एक मरतबा CD का मान निकालो, तो AD का ना मान निकाल रहे हैं जी, किसका मान निकाल रहे हैं AD का, बताओ AD बराबर क्या लिखोगे सर, तो देखो तो 2 4 और 2 6, 6 छके 36, और फिर बताओ क्या हो जाएगा 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, और इसी को बाबू कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52, और 13 चौके 52 2 रूट 13। बोलो बात क्लियर है सर। देखो तो बाबू AB का दूरी निकाला था कितना आया, AB का मान निकाला तो कितना आया, AB का मान कितना आया, AB का मान 2 रूट 13, कितना आया 2 रूट 13, अच्छा रूट 13 आया, कितना आया AB का मान कितना आया जी, कहा रूट 13, और बताओ बाबू CD का मान कितना आया, CD का मान कितना आया रूट 13, बताओ AD का मान कितना निकाला 2 रूट 13, इसका भी मान कितना निकाला, तो देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो ऐसा तो समांतर चतुर्भुज में भी होता है सर, लेकिन हाँ समांतर चतुर्भुज में भी, लेकिन अब यहां से क्या निकालेंगे इसका विकर्ण, और यहां से यहां क्या निकालेंगे इसका विकर्ण, ये कहीं ना कहीं कट जाएगा सर, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब बताओ बाबू यहां से क्या निकालना पड़ेगा सर, तो विकर्ण निकालना पड़ेगा, तो विकर्ण जब निकालेंगे सर, तो अगर विकर्ण बराबर हो जाएगा तब क्या कहेंगे आयत है, और आयत के शीर्ष है, तो देखो तो इसका विकर्ण की लंबाई बराबर आता है क्या सर, तो A से C का ना दूरी निकालना है, तो A से C का दूरी x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2, तो बताओ AC का मान निकालो, यहां पर निकाल दें, AC बराबर ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, तो बताओ x2 का काम करना 4 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 4 8 8 प्लस y2 माइनस y1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 64 और 1 क्या हो गया 65। आगे चलो बाबू, एक मरतबा किसका मान निकालना है BD का, तो B यहाँ x2 y2 माना हुआ है, और D भी कितना है x2 y2, तो इसको कर लेते हैं x1 और y1, अरे बोलो इसको क्या कर लिए x1 और y1, तो बताओ BD का मान निकालो, देखो तो क्या बराबर आता है सर, तो कहेंगे ओवर रूट x2 माइनस x1, x2 का काम कितना कर रहा है x2 का काम -2 और x1 का काम 2, तो -2 और -2 माइनस का 4 का स्क्वायर 16। आगे चलो बाबू, यहां देखो तो y2 माइनस y1, तो y2 का मान -4 और y1 का मान 3, तो -4 और माइनस का 3 माइनस का 7 का स्क्वायर 49, और इसको भी जोड़ोगे तो ओवर रूट कितना आ जाएगा सर, तो
65। देखो तो बाबू AC बराबर क्या हो गया, BD, ये दोनों विकर्णें आपस में क्या हो गए, बराबर, मतलब ये किसके शीर्ष हैं, किसके शीर्ष हैं। तब कहता है आयत का क्षेत्रफल निकालो, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना निकाला तुम, √13, और चौड़ाई कितना निकाला, 2√13, तो √13 में गुना केकरा से कर देना है, 2√13 से। अरे बोलो, √13 में गुना किससे कर देना है, 2√13 से। बोलो यस या नो सर, क्लियर है, राइट। क्या आपको आप जांच करने के लिए दिया जाएगा कि कौन किसका शीर्ष है, तो जिसका कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में दे चुके हैं सर, क्या डिस्टेंस फार्मूला से पकड़ा जा सकता है, क्या डिस्टेंस फार्मूला से पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता है, बिल्कुल सर। ओहो, आज एग्जाम भी है तुम लोगों का जी, कौन सी का एग्जाम है आज, आज हमको लगा कि आज मैथ का एग्जाम है। डन है, कोई दिक्कत है, अरे मैया के पप्पा। क्लियर, चले आगे। एक क्वेश्चन था तुम लोगों को लगता है 13 नंबर क्वेश्चन में, कि जांच करे कि कौन समकोण त्रिभुज, टास्क दे दे, बोलो ना सर को कि गुणनखंड का टास्क दे दीजिए। चलो ध्यान देना, क्या कह रहे हैं सर, एक 13 नंबर क्वेश्चन में किताब में देखो तो तुम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था ना, कि दिया गया निर्देशांक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है या नहीं, जांच करके बताएं। तो केवल एक हम बताते हैं बाबू, और 14 नंबर क्वेश्चन में बहुत ढेर सारा क्वेश्चन देल है ना। सबको घरे से क्या करना है, और इसके आगे अभी पूरा टास्क मिलेगा एकदम लंबा, अब बना करके ही आना है। चलो ध्यान देना, उतारो फटाक से।
आगे भाई आगे पापा। अब घूमने जाएगी श्री तो गाजर के हलवा बना लेगी। नहीं तो उमा जाके कुटाई वो करेगी। ठीक ना। हो जा लिया और नहीं मिल रहा तो तू सोच लिया छूट गया ना तू उधरे। और सोनम के भी कुछ टास्क दे देते हैं थे। आप पूड़ी और सब्जी की व्यवस्था वो करके जाएगी। अच्छा पूड़ी और भुंजिया। चलो ठीक है वो सोनम का SW रहा। शीतल के बोलो टास्क। बोलो शीतल। हम पानी ढोए में रहेंगे सर। बना के ले ले चलिए ना तो बड्डी मार मार वो मैं छोड़िए तो। मैम चल जाता भाई नहरा जाएगी वहीं से वहीं चलेगी गए से वैसे। यस सर। आज 1 महीना पूरा हो गया ना हमारे ब्याह के। चल ठीक है भैया। आज के दिन बाराती गए थे। चलो भाई 1 महीना बुरा दिन काट ली। अच्छा देखना ही ना। देखना ही ना हो। बैठिए सर। संजय सर बैठिए सर। चलो क्लियर है। संजय सर को बुलाओ तो बाबू। संजय सर हैं। थोड़ा सा 10 मिनट सर वेट कीजिएगा। 10 मिनट ही सर को 11th लेने दीजिएगा उसके बाद लीजिएगा। 10 मिनट 11th लेने दीजिएगा सर को इंग्लिशिया वाला सर को। ठीक ना उसके बाद लीजिएगा। ठीक है ना 10-15 मिनट लेंगे वो। बैठो बाबू बैठो। आते हैं सर को भेजते हैं अभी थोड़ा 10-15 मिनट के लिए। फटाफट देखो तो अगला क्वेश्चन बता दो। निर्देशांक को बता रहे। अरे चोटमन खाली बैठ के बेटा गप तो सुनता है। चोटन कहीं के। आ जाओ ध्यान देना। 1 महीना हो गया सर 2 महीना हो गया सर। बेटा एक आध दिन तो हनियों के ब्याह हो जाएगा। हम गिनती करेंगे कि कै महीना हो ले रे। चलो आ जाओ बताओ तो अगला क्वेश्चन वो कहा रहा है जी। वो वाला 13 वाला बोलो कितना कितना निर्देशांक दिया है। समकोण त्रिभुज का निर्देशांक पूछ रहा है। बताओ तो बाबू निर्देशांक क्या क्या दिया गया है। 3 कौमा। चलो ठीक है 8 कौमा -1। एकदम छेरल नियन बेटा बोल रहा तो सुनाई थोड़ू देगा। 6 अब बोलो 13 कौमा यही है जी। अरे गधा एक समकोण त्रिभुज का कै भुजा 3 भुजा कै भुजा। ये समकोण त्रिभुज है सर। अगर मान लो इसका नाम दे देते हैं ABC। ऐसा मान लो कर दिए तो इसमें कौन कौन भुजा AB BC और AC। AB BC और क्या बाबू AC। AB BC और AC। अरे यही ना होगा। क्या होगा AB होगा BC होगा और क्या होगा AC। तो इसको मान लेते हैं माना कि A का निर्देशांक फलनवा B का निर्देशांक चिलनवा और C का निर्देशांक ढिमकनवा। अरे बोलो अब का करवा मांगारू। निर्देशांक तो पता हो गया A हो गया B हो गया C हो गया। लेकिन बताओ बताओ कि अब का करवा मांगारू। एक मर्तबा भुजा AB का लंबाई निकालेंगे। एक मर्तबा BC का लंबाई निकालेंगे और एक मर्तबा AC का लंबाई निकालेंगे। अगर सच में यह समकोण त्रिभुज होगा तो बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के अगर बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और अगर बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। अब का करवा मांगारू। नहीं छोटा एकरा बनावे दो अभी हमरा यहाँ। बताओ एक मर्तबा यहां पर लिखेंगे सर माना कि क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे। अरे बोलो क्या लिखेंगे। माना
कि माना कि ए का निर्देशांक कितना 3,4, बी का निर्देशांक 8,-6, सी का निर्देशांक 13,9। और एक बात बताओ, पूछो कौची, पूछो कौची, एक मर्तबा दूरी किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे? तो दूरी निकालने के लिए तुमको क्या होना चाहिए, x1 और y1, और क्या होना चाहिए, x2 और y2। तो भुजा AB की लंबाई, तनी सुंदर तरीके से लिपस्टिक लिपलोजर लगा के लिखो, क्या लिखेंगे, भुजा AB की लंबाई, किसकी लंबाई, AB की लंबाई, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, है ना सर, कि बेस सुंदर सुंदर तरीके से बबुआ लिखा है। आज ध्यान देना, बहुत मार मारेंगे तुम लोग, बहुत बदमाश है बेटा। हम बोलते हैं कुछ एक कदम आगे सोच लेना है ना। चलो ठीक है, भगवान तुम लोगों को बुद्धि दिए हैं, कहीं ना कहीं लगाने के लिए तो है ना दिमाग, यहाँ भले ही नहीं लग रहा है लेकिन लग रहा है। चलो ध्यान देना, क्या देना, ध्यान देना कि ध्यान देना, ध्यान देना। भुजा AB की लंबाई, भुजा AB की लंबाई, भुजा AB की लंबाई, तो AB की लंबाई निकालो, तो x1 y1 x2 y2, x1 का काम कितना कर रहा है और x2 का काम कितना कर रहा है, तो x2 माइनस x1, डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम, तो लोग फॉर्मूला लिख के निकालना सुंदर तरीके से, लगे कि मैथ बनल है। कोई तोरा 3 नंबर फ्री में ना दे दे तो 100 नंबर में 3 नंबर माने रखाता है, बोलो यस या नो सर, माने रखाता है ना, 2 नंबर 3 नंबर, 100 नंबर का एग्जाम तोरा 10 साल में 1 से लेकर के क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक मेहनत कर रहा, तो ऐसा 100 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओकरा में 1 नंबर भी सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना जगह रखा रहा होगा अपना। बात समझ में आया, समझ में आया, यस सर, आ जाओ ध्यान देना। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि x2 माइनस x1 का मान कितना दे ले रही, 3, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस 6 और y1 4, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बताओ ना बाबू, 8 में से 3 घट लाओ, 5 का स्क्वायर, अब बताओ -6 और -4, माइनस का 10 का स्क्वायर 100, और इसका क्या हो गया ओवर रूट। बताओ बाबू, 100 में 25 जोड़ो तो 125, और 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 5, और अब बताओ बाबू इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5√5। ये दूरी किसका निकल गया सर, भुजा AB की लंबाई, किसकी लंबाई निकल गया। अब किसकी लंबाई निकालेंगे, BC की, x2 y2 माना हुआ है, ये इसको क्या मान लेते हैं, x1 और y1, तो लिखेंगे बाबू भुजा, क्या लिखेंगे, एकदम तरबूजा नहीं लिखे लो, भुजा भुजा किसकी लंबाई, BC की, किसकी लंबाई, BC की लंबाई। तो एरे बाबू भुजा BC की लंबाई लिखोगे तो भुजा BC की लंबाई निकालो तो फिर से x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, यानी सर ओवर रूट x2 बोले तो 8 माइनस x1 का मान कितना काम कर रहा 13, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का काम -6 और y1 का मान कितना है सर -9, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एक पर ओवर रूट 8 में से 13 घट लो, 8 5 13, 5 का स्क्वायर फिर से -5 का स्क्वायर प्लस 25 और -9 6 और -9 और -6 माइनस का 15 और माइनस का स्क्वायर प्लस, अब 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 न रे, 225 में 25 जोड़ो तो ये क्या बन गया 250, इसका ओवर रूट यहां से कैलकुलेट करो, एक हटाओ गोली मार तोप से उड़ा दो इसको। चलो आ जाओ ध्यान देना, मैं क्या कह रहा, 250 को क्या लिख सकते हैं 25 गुने 10, 25 गुने लिखा जा सकता है, अब 25 का वर्गमूल 5, यानी ये निकलेगा 5√10। बोलो ठीक है सर। एक मर्तबा दूरी किसका निकालेंगे अब AC का, तो x1 y1 माना हुआ है, इसी को बना लो सर x2 और y2। तो बताओ भुजा AC की लंबाई, फिर से वही फॉर्मूला सर ओवर रूट x2 माइनस x1, तो x2 का काम कितना कर रहा 13 और x1 का काम कितना कर रहा 3, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कितना 9, y1 रे, और इसका क्या हो जाएगा बताओ, ई घटेगा तो 10 का स्क्वायर, और 9 में से 4 घटेगा तो 5 का स्क्वायर 25, और इसका क्या रहेगा ओवर रूट, ये कितना हो गया सर 125, इसका क्या हो गया सर ओवर रूट 5√,
5। अब देखो एकरा में से तोरा सबसे बड़ा भुजा कौन दिख रहा है सर? 5√10। यानी सर बड़ा भुजा कौन था? BC। देखो तो बड़े भुजा का स्क्वायर करो तो BC का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना सर? तो कितना आ रहा है सर? तो BC का स्क्वायर कितना आ रहा? 5√10 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 √10 का स्क्वायर सिंगल 10, ये कितना हो गया सर? 250। BC स्क्वायर बराबर होना क्या चाहिए सर? तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बड़ा भुजा का वर्ग दोनों छोटे भुजा के वर्गों के बराबर होना चाहिए सर। अब देखो तो निकालो सर AC स्क्वायर और किसका निकालो सर? तो AC स्क्वायर और किसका निकालो सर? तो AB स्क्वायर। तो बताओ AC का मान कितना दिया गया? 5√5। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इसका भी मान क्या दिया गया? 5√5। इसका भी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर सिंगल 5। 5 का स्क्वायर 25 √5 का स्क्वायर सिंगल 5। अरे बोलो बाबू 25 पचे 125, 25 पचे 125, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 250 हो गया सर, जो किसके बराबर आ गया? BC स्क्वायर के बराबर। यानी हम कह सकते हैं BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं होगा? बोलो होगा या नहीं होगा? बोलो बात क्लियर है? कौन दिक्कत है? अरे बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बताओ लिख सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बताओ 14 नंबर क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम लोगों को ऐसी बनाना है कि कौन किस त्रिभुज का शीर्ष है, कौन समबाहु है, कौन विषम बाहु है, कौन समकोण है, कौन विषम कोण त्रिभुज है ना? बात समझ में आया? तो जो भी पूछे क्या तीनों भुजा की लंबाई निकाल करके दो भुजा की दूरी बराबर तो समबाहु हो जाएगा, समद्वि बाहु हो जाएगा, तीनों भुजा की दूरी बराबर तो समबाहु हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अरे बोलो जांच हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? बोलो कोनो दिक्कत है? डन है? हट जाए पूरा कैलकुलेशन में इधर है ना हो ले। कल नहीं आए थे बाबू, कल लाइव क्लास। कल दिक्कत ये हुआ ना कि टाइपिंग करने वाला बच्चा ना क्या किया ना कि रिपीटेड क्वेश्चन कर दिया। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया था जो परसों के सेट में दिए थे, इसलिए थोड़ा सा कल दिक्कत हो गया। और आज 1 बजे से लाइव बिहार SSC के लाइकन के लिए भी आना है, तो थोड़ा सा उसका कंटेंट भी तैयार कर रहे थे, तो कल ओकरे में लगल रह गए रात में। तो 1 बजे से भी एक लाइव बैच जाएगा, एक शाम 8 बजे से भी जाएगा। अब ध्यान रखना है कि सर क्वेश्चन को इकट्ठा करके अपने पास रखना है सर, और सबको प्रैक्टिस में रखना है बस। डन है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? उतर गया? उतारो 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 फटाक से उतारो। चलिए आगे। अरे बोलो ना जी 14 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा, पूरा का पूरा जांच हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो तो, किताब दो हमको दो। प- 15 को तो गोली मार देना है। आगे तुम लोग देखो 16 भी, 16 थोड़ा सा दिक्कत करेगा, 17 भी,
लेकिन 19 नंबर क्वेश्चन 20 का पहला, 20 का दूसरा, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 25 का, मात्र 25 तक। हाँ, मात्र तुम्हारा क्वेश्चन कहां तक, कौन कौन छूटा? नहीं, तुम लोगों को 19 से 25 तक डायरेक्ट बनाना है। 15 से 18 हम कैलकुलेट कर देंगे कल। 19 से कहां तक? 25 तक बनल होना चाहिए बाबू, सब जांच हो जाना चाहिए। आए, हाँ, मेन क्वेश्चन तो यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें त्रिभुज में का ज्ञात करना है, इसमें चतुर्भुज को जांच करना है। बोलो डन है? कोनो दिक्कत? आए?